अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। तोली है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। जी है, जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मदन धाकड़, आप सभी लोगों की सेवा में। दोस्तों, अभी हम पिछली क्लास में पढ़े थे सामान्य विज्ञान का परिचय, जिसमें बायोलॉजी हमने शुरू करा था। कुछ कल्चर के बारे में डिस्कस किया था, कुछ मानव शरीर के विविध टाइप के जो प्रश्न बनते हैं उनको हमने डिस्कस किया था। आज हम अन्य जंतुओं के स्टडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के वीडियो लेक्चर की। लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ बर्ड्स। स्टडी ऑफ बर्ड्स। तो आप कहना दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड एज ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार बन चुका है, इनको भी हमें देखना है। दूसरी बात आती है सरीसृप का अध्ययन। सरीसृप या सरीसृपों का अध्ययन। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। सरीसृप यानी रेप्टाइल्स। दोस्तों, पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं। दुनिया में जितने भी रेंगने वाले जंतु हैं उन सभी को सरीसृप कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, उनका अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बोलना हर्पेटोलॉजी। 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 याद कैसे करेंगे? वो पेट को रगड़ रगड़ के चलते हैं, हर्पेटोलॉजी। इस वजह से उनका नाम क्या दे दिया हमने? हर्पेटोलॉजी। याद करने का तरीका है दोस्तों। सरीसृप के अंतर्गत ही दो कैटेगरी और आती है। कैटेगरी नहीं बोल सकते, जंतु आते हैं जो आते तो सरीसृप के अंतर्गत ही हैं, परंतु उनका अध्ययन को हर्पेटोलॉजी ना बोलते हुए कुछ अलग नाम दिया गया है। यूनिक है, इस वजह से एग्जाम में पूछा जाता है। एक आता है सांप। ठीक है, सांप को बोला जाता है स्नेक, और इसके अध्ययन को क्या बोलेंगे हम? स्नेक के अध्ययन को नाम दिया गया है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी। सांप के अध्ययन को क्या बोलेंगे? ओफियोलॉजी। ठीक है, और एक आता है आपकी छिपकली। छिपकली को बोला जाता है लिजार्ड, और छिपकली के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों? सौरोलॉजी। सेरोलॉजी। SAUROLOGY। सेरोलॉजी। क्लियर है दोस्तों? यहां तक तीन बातें आपको। चौथी बात करते हैं अपन। यहां पर पक्षियों का अध्ययन, सरीसृपों का अध्ययन, और आता है कीट का अध्ययन। कीट का अध्ययन। कीट यानी दोस्तों इंसेक्ट, आप जानते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट या कीट का अध्ययन। जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो कीट के अंतर्गत आते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले। और कीट का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? एंटोमोलॉजी। 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 ये कहलाता आपका कीट का अध्ययन। दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं, नीचे भी दिख पा रहा है, कीट के अध्ययन के बाद आता है दोस्तों चींटी का अध्ययन। और ये वाला अध्ययन कई बार परीक्षा में अभी तक पूछा गया, इस वजह से बहुत ज्यादा काम का है। चींटी का अध्ययन। चींटी का अध्ययन। चींटी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी। चींटी का अध्ययन मिर्मिकोलॉजी। 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 ठीक है दोस्तों, मिर्मिकोलॉजी। ये चलिए, हमने दो चार बातें लिखी अभी तक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको
हाथों हाथ याद रहे। सबसे पहला हमने लिखा है पक्षियों का अध्ययन, तो पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। मेरे साथ साथ आप बोलेंगे पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। दूसरा होता है सरीसृप। सरीसृप के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने शरीर को जमीन की सतह पर रगड़ रगड़ कर चलते हैं, और उनका अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। ठीक है, और इसी के अंतर्गत दो अलग जंतु आते हैं जिनके अध्ययन को अलग नाम दिया गया है, और वो है सांप और दूसरा है छिपकली। सांप के अध्ययन को क्या बोला जाता है? ओफियोलॉजी, और छिपकली के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों? सेरोलॉजी। तीसरी बात हमने करी थी कीट का अध्ययन। कीट यानी इंसेक्ट, मतलब जिनमें बहुत ज़्यादा पैर होते हैं, जितने भी बहुत ज़्यादा पैर वाले ज़्यादा से ज़्यादा उपांग होते हैं वो सारे के सारे कीट वर्ग में आते हैं, या ऑर्थोपोडा संघ जिसको बोल सकते हैं। ऑर्थोपोडा संघ एक ऐसे जंतुओं का संघ है जिसमें अनेक प्रकार के पैर आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जंतुओं के पैर होते हैं उसमें। ठीक है, 6 या 6 से अधिक, 6, 8, 10 वगैरह वगैरह। जैसे चींटी हो गई और कीट हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जंतु जिनके बहुत सारे उपांग पाए जाते हैं, अनेक पैर पाए जाते हैं। जैसे आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा यानी बहुत सारे पैर वाले जंतु, सभी के सभी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत रखे गए हैं, और कीट और चींटी भी आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत ही रखे गए हैं। हालांकि ये चीज़ आगे होगी, पर फिर भी मैं आपको इसके बारे में बता दे रहा हूँ। कीट का अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। आपने देखा होगा जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, हालांकि इतना सुंदर बनेगा नहीं ये, तो यहाँ पर इनके 2 एंटीना होते हैं, तो आप याद रख लेना कीट का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी, एंटीना से। चींटी का अध्ययन, चींटी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? मिर्मिकोलॉजी, मिर्मिकोलॉजी। ठीक है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बढ़े आगे, चल। अब अगला आ जाता हमारा मकड़ी का अध्ययन। मकड़ी का अध्ययन, अगला हम क्या पढ़ेंगे? मकड़ी का अध्ययन। मकड़ी का अध्ययन, मकड़ी का अध्ययन दोस्तों कहलाता है एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी। मकड़ी यानी दोस्तों स्पाइडर, स्टडी ऑफ स्पाइडर क्या कहलाता है? एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी। ठीक है, मकड़ी के अध्ययन के बाद हम जाते हैं, अगला अध्ययन हो जाता है हमारा स्पंज का अध्ययन। स्पंज, अब ये कौन से जंतु होते हैं दोस्तों? ये समुद्री जंतु हैं, और इनके शरीर पर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। स्पंज का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्पंज क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ स्पंज। स्पंज का अध्ययन आपका कहलाता है दोस्तों पेराजूलॉजी, 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 ये। ठीक है, फिर आता है चमगादड़ का अध्ययन। चमगादड़ का अध्ययन, और चमगादड़ का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? चिरेप्टो, क्या कहलाता है? चिरोप्टेरोलॉजी, चिरेप्टेरोलॉजी, चिरेप्टेरोलॉजी। तो चिरेप्टेरोलॉजी किसका अध्ययन हो गया दोस्तों? चमगादड़ का अध्ययन। फिर आता है विषाणु, और विषाणु को ही प्यार से आप बोलते हैं वायरस। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी, वायरोलॉजी क्या कहलाता है दोस्तों? वायरोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं जीवाणु, और जीवाणु को कहते हैं आप बैक्टीरिया। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप नाम देंगे मेरे भाइयों बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी। क्या नाम हो जाएगा? बैक्टीरिया से बैक्टीरियोलॉजी।
बैक्टीरियोलॉजी। क्या दिख पा रहा है लास्ट में? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, थोड़ा सा स्पेस इधर रह जा रहा है, बैक्टीरिया के जीवाणु का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन। फिर आता हमारा कवक का अध्ययन। कवक का अध्ययन कई बार परीक्षा में पूछा गया है। एक और इसके साथ में आता है शैवाल का अध्ययन। शैवाल को बोला जाता है एल्गी, और कवक को क्या बोलते हैं? कवक को बोला जाता है फंगस, फंगाई या फंजाई, फंगी का अध्ययन। ठीक है, एल्गी का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी, स्टडी ऑफ फंगस। तो ये जो दो हैं ये सबसे आईएमपी हैं, ये वाला और ये वाला। लगभग हर स्टेट एग्जाम में इनको पूछा जाता है। तो कवक का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन। तो शैवाल का अध्ययन कहलाता है दोस्तों आपको फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। और इसका अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। ठीक है, तो कवक का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी और शैवाल का अध्ययन कहलाता है आपका फाइकोलॉजी। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मेरे साथ साथ रिवाइज करना आप सभी लोग। पहला, मकड़ी का अध्ययन क्या कहलाता है? एरेक्नोलॉजी। मकड़ी का अध्ययन कहलाता है दोस्तों एरेक्नोलॉजी। स्पंज का अध्ययन क्या कहलाता है? पैराजूलॉजी। स्पंज का अध्ययन क्या कहलाता है? पैराजूलॉजी। और चमगादड़ का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? चिरेप्टेरोलॉजी। चिरेप्टेरोलॉजी। विषाणु, और विषाणु को ही कहते हैं हम इंग्लिश में वायरस। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। जीवाणु, और इसे ही कहते हैं इंग्लिश में बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी। क्या बात समझ पा रहे हो? कवक, फंगी, इसके अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी, और शैवाल, एल्गी, और इसके अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है दोस्तों, याद कैसे करेंगे? शैवाल, पानी की टंकी में जो हरे हरे रंग की शैवाल काई जम जाती है वही शैवाल है। तो पानी की टंकी से निकाल करके क्या कर देते हो आप? फेंक देते हो। फेकोलॉजी, फाइकोलॉजी। क्लियर है? ये हमेशा याद रहेगा, ये फाइकोलॉजी तो ये क्या होगा? माइकोलॉजी। क्योंकि एग्जाम में ये दोनों साथ में रहते हैं हमेशा। इस वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइकोलॉजी इसका है या किसका है, माइकोलॉजी इसका है या फाइकोलॉजी। तो हमें कंफ्यूजन नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक पकड़ लिया दूसरा अपने आप बन जाएगा। शैवाल को हम फेंक देते हैं, काई को हम फेंक देते हैं फाइकोलॉजी, तो बचा वो माइकोलॉजी किसका होगा मेरे भाई? कवक का होगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। लिया आपने स्क्रीनशॉट? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला हो जाएगा हमारा फलों का अध्ययन। अगला कौन सा है? फलों का अध्ययन। अब फल तो आप जानते हैं, फल एंड फ्रूट, स्टडी ऑफ फ्रूट, या फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो आप बोलोगे पोमोलॉजी। क्या बोलेंगे? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। फलों के अध्ययन के बाद आ जाता है अगला कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, यानी कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। क्या बात समझ पा रहे हो? साइटोलॉजी। फिर साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन हो गया। कोशिका के बाद हम पढ़ते हैं कैंसर का अध्ययन। कैंसर का अध्ययन, और कैंसर का अध्ययन नाम देते हैं अपन ऑन्कोलॉजी। 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 क्लियर दोस्तों? कैंसर के अध्ययन के बाद फिर आ जाते हैं अपन, कैंसर हो गया, कोशिका हो गया, फल हो गया। ठीक है, अब आनुवांशिकता। आनुवांशिकता
का अध्ययन। आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बोलेंगे आनुवांशिकी। ठीक है, और इसे ही बोला जाता है जेनेटिक्स। ठीक है दोस्तों, जेनेटिक्स। फिर आगे बात करते हैं निंद्रा का अध्ययन। दो आते हैं, एक होता है निंद्रा का अध्ययन यानी नींद का अध्ययन, दूसरा होता है स्वप्न का अध्ययन। स्वप्न का अध्ययन। निंद्रा यानी दोस्तों स्लीप, ठीक है, और स्वप्न यानी ड्रीम। आनुवांशिकता यानी हेरिडिटी, ठीक है। कैंसर यानी कर्क रोग, ठीक है, ये चीज आप जानते हैं। चलिए, निंद्रा का अध्ययन कहलाता है दोस्तों आपका हिप्नोलॉजी। निंद्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी, हिप्नोलॉजी। निंद्रा का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। और स्वप्न का अध्ययन क्या कहलाता है? ये कहलाता है ओनिरोलॉजी। क्या कहलाता है? ओनिरोलॉजी। ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी, ठीक है, ओनिरोलॉजी, ओनिरोलॉजी। और लास्ट बच जाता हमारा ऊतकों का अध्ययन। लास्ट हमारा कौन सा बच जाएगा? ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन। तो ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, 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 और इसे औतिकी भी बोलते हैं, औतिकी। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीजों को, मेरे साथ साथ आप रिवाइज करते जाना दोस्तों। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फोमोलॉजी। फलों का अध्ययन फोमोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? साइटोलॉजी। और कैंसर, कैंसर को बोला जाता है कर्क रोग, आपने टीवी में देखा होगा, उसका अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। क्लियर है? फिर आता है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाते रहते हैं, आनुवांशिकता, और उसका अध्ययन जो होता है वो आनुवांशिकी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। निंद्रा, स्लीप, निंद्रा का अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है हिप्नोलॉजी। ठीक है। फिर आता है स्वप्न। स्वप्न का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है ओनिरोलॉजी। और आता है ऊतक यानी टिश्यू। ऊतक का अध्ययन कहला जाता है हिस्टोलॉजी। ठीक है दोस्तों, जिसे हम औतिकी भी नाम दे देते हैं। तो आज का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते आगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था जंतुओं का अध्ययन के बारे में। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। किस तरह से आपका आज का वीडियो सेशन लगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और अपने से छोटे से परिवार को बढ़ाइए। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बेल आइकन है, घंटी का बटन है, उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।